अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज के साथ। नाजरीन, बादशाह सलामत की लाहौर हाई कोर्ट आमद, जजेस की सदाएं कि बादशाह सलामत हाजिर हो। बिलाखिर बादशाह सलामत 10 बार या 12 मरतबा बुलाने के बाद फिर बादशाह सलामत लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। बात करेंगे इमरान खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट में आमद की, और फवाद चौधरी का एक झूठ पकड़ा गया है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरा यह कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने। वो कह रहे हैं कि मैंने आईनी अख्तियार अपना इस्तेमाल किया और मैंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आया कि सदर पाकिस्तान ने अपना आईनी हक दुरुस्त इस्तेमाल किया है या उन्होंने गैर आईनी इकदाम उठाया है। उनके इस इकदाम पर आईनी और कानूनी माहिरीन का क्या कहना है? आया कि उन्होंने ये दुरुस्त इकदाम किया है या उन्होंने एक गैर आईनी इकदाम उठाया है। तो बादशाह सलामत की आमद लाहौर हाई कोर्ट में और जजेस की सदाएं कि बादशाह सलामत हाजिर हो, लेकिन बादशाह सलामत तो बादशाह सलामत होते हैं, आपको पता है। बादशाह सलामत अपनी मर्जी से पहुंचे और फिर जजेस की सदाएं कि अब बादशाह सलामत को अंदर पेश किया जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, मुझसे यहां पर ही दस्तखत लिए जाएं और ये मेरी हाजिरी यहीं गाड़ी के अंदर ही मेरी हाजिरी को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन बादशाह सलामत की इस बात को नहीं तस्लीम किया गया। बिलाखिर जजेस ने ऑर्डर दिया कि बादशाह सलामत को कमरा अदालत में ले आए और उनकी हाजिरी लगवा दें। तो बात करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि क्या पूरे दिन ये माजरा चला और किस तरीके से पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाई गई और किस तरीके से वो जो कहते थे माजी में कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अदालतों पे हमले किए थे। अगर उन्होंने अदालतों पे हमला किया था, अगर उन्होंने अदालतों को पामाल किया था, अदालतों की इज्जत को पामाल किया था, तो आज आपने भी अदालत को पामाल किया है। आज आपने भी अदलिया की इज्जत को पामाल किया है। तो आप में फिर नून लीग की क़यादत में क्या फर्क रहा? आप कहते हैं कि दोहरा मयार ना हो, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अदल और इंसाफ होना चाहिए। तो क्या आज हमने नहीं देखा कि आपके लिए एक अलग कानून, बल्कि मुसलसल आपके लिए एक अलग कानून है, इमरान खान साहब के लिए एक अलग कानून है और बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी वो भी अदालत में पेश होते थे। बिल्कुल उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे। हो सकता है कि वो करप्ट भी हों और लग भी रहा है वो करप्ट हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जिस तरीके से आपने बादशाह सलामत, आपने अपनी अदालत लगाई, आपने अपनी रियाया को कहा, आपने अपनी रियाया इकट्ठी करके और अदालत पे धावा बोल दिया, आप लोगों ने ट्रेंड चलाया, लेकिन आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लोग खुद ब खुद पहुंचे। इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, जैसा कि जमान पार्क से वो निकले, जमान पार्क से निकले तो वो पैदल थे, लेकिन जब वो अदालत में पेश हुए, गाड़ी के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि धक्कम पेल हो जाएगी और मेरी टांग दोबारा जख्मी हो जाएगी। डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि मैं पैदल ना चलूं, लेकिन उसके बावजूद बकौल उनके कि मैं यहां व्हील चेयर पे आया हूं। अदालत ने कहा कि व्हील चेयर पे ही आप अंदर आ जाएं, लेकिन वो बज़द थे। लेकिन बिलाखिर, जैसा कि मैंने अपने स्टार्ट में कहा कि बिलाखिर अदलिया ने बड़े जोर से, अदालत ने बड़ी सदाएं लगाई, जजेस ने बड़ी सदाएं लगाकर इमरान खान साहब को अंदर बुला लिया और उनको रिलीफ दे दिया। 3 मार्च तक उनको जमानत दे दी गई है। कबल अज वक्त गिरफ्तारी इमरान खान को जमानत मिल गई। अब जो मैंने कहा कि देखें, अशराफिया के लिए पाकिस्तान के अंदर अलग कानून है और गरीब मिस्कीन लोगों के लिए अलग कानून है, सियासतदानों के लिए भी अलग कानून है। यानी एक सियासतदान इमरान खान साहब हैं तो दूसरे सियासतदान नवाज शरीफ, इमरान खान, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उसके साथ साथ बाकी कई सारे जिन्होंने सजाएं काटी, शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के कई और लोग हैं या मुख्तलिफ जमातों के कई और लोग हैं, उनके ऊपर केसेस बने, लेकिन उन्होंने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया। लेकिन इमरान खान साहब को जो रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है,
अदालतों की जानिब से, तो उस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर लाडले की छाप अभी भी मौजूद है। इमरान खान साहब आज भी लाडले, पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, लेकिन आज वो अदलिया के लाडले हैं, जो कि नजर आ रहा है। इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब को 10-12 मर्तबा बुलाने के बावजूद इमरान खान साहब नहीं आए, लेकिन इमरान खान साहब आए तो अपनी मर्जी से आए और कोर्ट में पेश हुए। आपके सामने इस वजह से ये मैं सारी चीजें रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इमरान खान साहब भी दोहरा मयार रख रहे हैं। इमरान खान साहब आज भी लाडले हैं और इमरान खान साहब के लिए कानून कुछ और है और बाकी लोगों के लिए कानून कुछ और। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने कोई अपने कारकुनान को लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचने के लिए बुलावा नहीं दिया। लोग अपने आप हजारों की तादाद में बाहर निकल आए और इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया। बिल्कुल इमरान खान साहब का इस्तकबाल लोगों ने किया, लेकिन वो आपके बुलाए हुए सारे लोग थे। आपने एक ट्रेन चलाया, कौन सा ट्रेन चलाया? जो आपके पीटीआई ऑफिशियल से चला कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। और फवाद चौधरी साहब, आपने कई सारे ऐसी जो ट्वीट्स है आपने रीट्वीट्स किए। आपका अपना अकाउंट्स आप चेक कर ले खुद। आप जोश खिताबत में, जोश जज्बात में आपको पता नहीं चला कि आपने क्या कर दिया, लेकिन आपने खुद कई सारे ट्वीट्स आपने खुद रीट्वीट किए। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देखिए, ये फवाद चौधरी की रीट्वीट्स हैं और ये हैश लाहौर पहुंचे का जो ट्रेंड है उसकी ये स्क्रीनशॉट से आपकी स्क्रीन पे चल रही है। मुसलसल आप देखें, ये ऑफिशियल अकाउंट पीटीआई का, लाहौर का ऑफिशियल अकाउंट पीटीआई का, इस्लामाबाद का ऑफिशियल अकाउंट पीटीआई का और कई सारे लोगों का ये आप देख सकते हैं। और पीटीआई यूएसए ऑफिशियल का भी अकाउंट देखें, उस पर भी ये ट्रेंड है, लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। तो ये ट्रेन चला के लोगों को बुलाया गया और अदलिया पे, अदालत पे धावा बोला गया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप लोगों को ताना देते हैं कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ताना देते हैं, मुस्लिम लीग नून को ताना देते हैं कि आपने अदलिया पे हमला किया। तो आपने भी तो वही किया, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा? ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब के लिए अलग कानून है और बाकी लोगों के लिए अलग कानून है। भले ही आप अदालत में पेश होते, लेकिन जिस तरीके से आपको रिलीफ दिया जा रहा है और जो प्रोटोकॉल आपको मिला और जो प्रोटोकॉल की आपने डिमांड की, आपने कहा कि मेरे लिए रास्ता खुला होना चाहिए, क्योंकि आप आज भी अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं। तो बादशाह सलामत, बिल्कुल बादशाह सलामत हैं, क्योंकि बादशाह सलामत को बादशाह सलामत बनाने वाले हमारे ही मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं। उनकी वजह से इमरान खान साहब लाडले भी हैं और बादशाह सलामत भी है। बादशाह सलामत पेश हुए और बादशाह सलामत को रिलीफ मिल गया 3 मार्च का। अब आते हैं जो एक आईनी वार किया है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से मैंने मशवरत करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरे बुलावे पे नहीं आया, तो उसके बाद जाके मैंने 57A का यानी फायदा उठाते हुए मैंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा या नहीं कराएगा, ये तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि आईनी तौर पे जो अख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। वो इलेक्शन कैसे कराता है, कैसे नहीं कराता। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है या हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना मेरे ख्याल से बाकी है। और मुल्क डिफॉल्ट है, पैसे हैं नहीं हमारे पास, फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही है और हुकूमत ते वक्त भी सिक्योरिटी नहीं दे रही, क्योंकि उनको पता है कि पैसे खर्च होने, इलेक्शन ऐसे तो नहीं हो जाएंगे, उनके लिए पैसे कहां से आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस वजह से बार बार अदलिया को भी जवाब दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि ना ही हमें फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं और ना ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि हम इलेक्शन कराएं। तो आप ही बताएं हम इलेक्शन कैसे करें। अब ये जो इलेक्शन कमीशन का जो मामला है सारा, यानी इंतखाबात कराने का जो मामला है, अब सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैंने अपने आइन से वफादारी की है, मैंने आइन से वफादारी का हलफ लिया है, इस वजह से मैंने ये अख्तियार इस्तेमाल किया। कुछ कानूनी माहिरीन ये फरमा रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने ये बिल्कुल दुरुस्त किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आए और आपसे मशावरत करनी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। यानी इसको समझा जाएगा कि ये मशावरत
की गई है। यानी अब इसको कुछ लोग इस कंटेस्ट में देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने आइन शिकनी की है, क्योंकि सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन से मशावरत करने के बाद ही तारीख देना थी और उनका वो आईनी अख्तियार है। 57A के तहत आर्टिकल 57A के तहत सदर पाकिस्तान को बिल्कुल ही अख्तियार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मशावरत करने के बाद सदर पाकिस्तान इस आईनी अख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान ने मशावरत नहीं की, एक तरफा फैसला दिया है। सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया है। अब यह भी जो इलेक्शन का मामला है यह कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट फैसला करेगी इसमें, आया कि यह आईनी सदर पाकिस्तान ने इकदाम उठाया है या गैर आईनी उठाया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला सारे जाएंगे। देखना यह है कि आया कि इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि ना ही फंड्स हमारे पास हैं और मुल्क दिवालिया हो चुका है, तो फंड्स नहीं है, इलेक्शन कैसे होंगे। ऊपर से सेंसस का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, शुमारी का भी सिलसिला होना है, तो इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि यह आईनी अख्तियार सदर पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है या सदर पाकिस्तान ने भी गैर आईनी इकदाम उठाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बाल चला गया है अपना इलेक्शन का। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएंगे, हेयरिंग होगी, मामला चलेंगे तो कितना आगे होंगे। डिले तो होनी है। बहरहाल इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अब इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी वो फैसला कर पाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन खुद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। देखना यह है कि क्या होगा। आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।